हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर घर के अंदर आने लगते हैं और ये मच्छर जब आते हैं तो एक डर लेकर आते हैं कि कहीं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी ना घर के अंदर आ जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो मच्छर घर के अंदर आते हैं और काटते हैं तो ऐसी बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो ये कई बार जान भी ले लेते हैं। तो इसलिए इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरह की चक्री मिलती है मार्केट में, या फिर ऑल आउट हो गया। पर इसका जो धुआं रहता है ना, ये सांस द्वारा फेफड़े में जाती है, तो इससे अनेकों बीमारियां हो सकती है। तो क्यों ना हम घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मच्छर को भगाएं। और इसमें कोई खर्चा नहीं है, ना ही इसे बनाने में कोई ज़्यादा झंझट है, ना मेहनत है। और इन सारी चीज़ों को हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं तो इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसके लिए हमें ले लेना है सबसे पहले तो कॉटन, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा जिससे कि ये आसानी से जल सके। और अब लेना है एक तेज पत्ता, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि तेज पत्ता हमें बिल्कुल ही ताज़ी लेनी है, यानी बहुत लंबे टाइम से जो हम रखते हैं वो नहीं लेना है, क्योंकि उसकी खुशबू कम हो जाती है तो ये कम काम करेगी। इसलिए बिल्कुल ही ताज़ी लीजिएगा जिससे कि इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग आए और इससे मच्छर भागेंगे। अब ले लेना है 8 से 10 काली मिर्च, उसको हल्का सा दरदरा कूट के रखिएगा जिससे कि इसकी खुशबू उभर के आएगी। अगर आपके पास पाउडर है तो बिल्कुल ही 1 पिंच जितना पाउडर भी ले सकते हैं। अब ले लीजिए 1 चम्मच जितना अजवाइन। अजवाइन के धुएं से मच्छर मर जाते हैं। ये अजवाइन खाने में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती ही है कि अगर पेट में दर्द है, खाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है, लेकिन ये मच्छर भगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो 1 चम्मच ले लीजिए। और अब इसकी हमें बत्ती बना लेनी है, जैसे जोत के लिए बत्ती बनाते हैं वैसे ही बना लेनी है। और अब मिट्टी का दिया या फिर धूपदानी या फिर जो भी कोई बेकार बर्तन हो आपके पास, बस प्लास्टिक का बर्तन नहीं लीजिएगा, बाकी जो भी बर्तन आपके पास हो आप वो ले लीजिए। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच जितना सरसों का तेल। बस हल्का सा कॉटन भीग जाए उतना ही लेना है और इसे एक बार में ही हमें जलाने हैं। जैसे जोत जलाते हैं वैसे नहीं जलाना है, एक साथ हमें इसमें जलाने हैं। और लास्ट में हम रखेंगे कपूर। 2 कपूर की टिकिया, अगर छोटी छोटी है तो 2 ले लीजिए, अगर बड़ी है टिकिया तो आप 1 ही ले सकते हैं। और उसको पाउडर बना के इसके ऊपर रखना है। कपूर के जो धुआं है उससे भी मच्छर भाग जाते हैं और उसकी खुशबू से पूरा कमरा महक उठती है। बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी वाइब आती है। तो इसलिए कपूर इसमें हम रखेंगे। और कपूर रखने से ये जलने में भी हेल्प करती है। ये सारी सामग्री जो हम कॉटन के अंदर रखे हैं ये आसानी से जल भी जाती है, क्योंकि हमने तेल इसमें बहुत ही कम रखा है, तो इसलिए कपूर जलाने में हेल्प करेगी। अब इसे जला के आप जिस भी बेडरूम में सोते हैं वहाँ पे आप बेड के पास रख दीजिएगा। बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा कि कपड़े कहीं हो नहीं, तो थोड़ा सा बेड से हल्का सा दूर रखिए। सबसे ज़्यादा जो है मच्छर बेड के नीचे या फिर कबर्ड के नीचे ऐसे छुपे रहते हैं, तो घर की साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है। साथ में शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे से बंद कर दीजिए और इसे जला दीजिए। जलाने के बाद आप देखेंगे सारे ही मच्छर इसके धुएं से मर जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है और आजमाया हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ जाती है कमरे में, आपको अलग से रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं दूसरा टिप्स भी बता देती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें ले लेना है 2 से 3 तेज पत्ता। अगर इस तरह से बड़ी बड़ी तेज पत्ता है तो 2 भी लेंगे तो चलेगा। मैं 3 तेज पत्ता इसमें रखने वाली हूँ। तो इस तेज पत्ता के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो मिट्टी के बर्तन है तो आप उसमें इस तरह से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो स्टील के ही बर्तन ले लीजिए जिसे आप खाने पीने में यूज़ ना करते हो, क्योंकि इसको जलाने में बर्तन भी थोड़े बहुत जल ही जाते हैं। तो होता है ना, कोई बर्तन जैसे फट जाती है उसको हम खाने पीने में नहीं लेते हैं, तो उसमें इस तरह से तेज पत्ता को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए। और अब इसमें रखना है सरसों का तेल। अगर नीम का तेल है तो आप थोड़ा सा इस तरह से उस पर छिड़क दीजिए, अगर सरसों का तेल है तो आप वही रख दीजिए। तो इस तरह से हल्का सा तेल हमें तेज पत्ते के ऊपर रख देना है। और लास्ट में रखना है अजवाइन। अजवाइन मच्छर भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसके धुएं से मच्छर दूर भागते हैं। तो 1 चम्मच जितना वो भी रखती हूँ। और अब रख रही हूँ कपूर। कपूर को पाउडर बना के और इस तरह से हम इस पर छिड़क देंगे जिससे कि ये आसानी से जल सके। और कपूर के धुएं से भी मच्छर बहुत दूर भागते हैं, मर जाते हैं और एक अच्छी खुशबू भी आती है। तो इसे जला लीजिए और जलाने के बाद हर कमरे में इसका धुआं लगाइए, या फिर हॉल
है, बीच वाला कमरा है तो उसमें जला के छोड़ दीजिए, जिससे कि इसका जो धुआं है ये सारे ही कमरे में चली जाए। शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे ध्यान से बहुत अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि शाम होते ही मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आने लगते हैं। घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो डेंगू मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा दोपहर के टाइम में आते हैं। हमें पता नहीं चलती है कब काटते हैं और उसके बाद वो बीमारी हो जाती है। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, बरसात के मौसम में खास ध्यान रखिए साफ़ सफाई का, और शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। और इसको आप मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में 2 टाइम इस सॉल्यूशन को बना के जलाइए। इसकी खुशबू से तो कमरा महक उठेगा ही, साथ साथ आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आजमाया हुआ है, आप एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।